दिनेश, ओ दिनेश, कहाँ मर गया रे? तीसरी बार आवाज़ दे रहा हूँ। अगर इस बार तेरा मुंह नहीं खुला तो ये चप्पल सीधे तेरे सिर पे खुलेगी। बाबूजी, चिल्ला क्यों रहे हो? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। वैसे भी पेट में आग लगी है। थोड़ा तो रहम खाओ। सुबह से सिर्फ पानी पीकर बैठा हूं। रहम, रहम चाहिए तुझे। 3 दिन से इस घर में नमक और चावल का दाना नहीं उतरा है और तुझे रहम की पड़ी है। पूरा गांव जानता है कि तेरे जैसा निठल्ला पूरे जिले में नहीं है। अबे, जब तक तेरे लल्लन चाचा जिंदा थे तब तक तो तू उनके सहारे कूदता था। अब वो चले गए तो तू रोने का नाटक भी ढंग से नहीं कर रहा। बाबूजी, चाचा के जाने का दुख मुझे भी है, पर उनका कर्ज तो हमारे सिर छोड़ गए ना वो। अब उनका गम मनाऊं या उस कर्जदार सुखदेव के डंडे से बचूं? सुखदेव का नाम मत ले मेरे सामने। वो सूदखोर कल सुबह आएगा। अगर कल हमने उसको पैसा या कोई ठोस चीज़ नहीं दी तो वो ये आंगन अपने नाम करवा लेगा। और तू तू यहाँ बैठा बैठा अपनी किस्मत को रोएगा। कुछ दिमाग चला दिनेश, कुछ दिमाग चला। बाबूजी, लगता है कल का सूरज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वो देखो बाहर। दिनेश, अंदर जब जल्दी जा, कुछ मत बोलना बीच में। अंदर भेज के क्या फायदा रामेश्वर? बाप बेटा दोनों का हिस्सा बराबर का है कर्ज में। बताओ, 3 महीने का समय दिया था। चाचा भी निकल गए पर मेरा पैसा वहीं का वहीं खड़ा है। सुखदेव भाई, 2 दिन का समय और दे दो। चाचा के 13वीं के काज में सब कुछ चला गया। घर में एक ढेला नहीं बचा है। 2 दिन? 2 घंटे नहीं मिलेंगे अब। मुझे पैसा चाहिए, या फिर ये आंगन के पीछे जो तुम्हारी 1 बीघा जमीन है वो कल सुबह मेरे नाम होगी। फैसला तुम्हारा है। कल दोपहर तक अगर दिमाग ठिकाने नहीं आया तो डंडे के जोर पर ठिकाने लाएंगे। बाबूजी, ये ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अबे, खुशबू को छोड़, अपनी औकात देख। कल जमीन जा रही है और तुझे। नहीं बाबूजी, ध्यान से सूंघिए। ये आम खुशबू नहीं है। ये देसी घी, खड़े मसाले और असली देसी मुर्गी की बिरयानी की सुगंध है। और ये पीछे वाले सरजू के घर से आ रही है। हैं? सरजू, वो कंजूस, उसके घर में मुर्गी। वो तो बिना त्योहार के दाल में घी भी नहीं डालता। वही तो बाबूजी, कल सरजू का लड़का शहर से लौटा है। पक्का उसके लिए कुछ बड़ा बन रहा है। और सरजू के पास इस समय कैश पैसा भी रखा है, जो उसने अपनी फसल बेचकर कमाया है। तो हम क्या करें? उसके घर जाकर भीख मांगे? हमारी इज्जत का क्या? इज्जत तो कल सुबह सुखदेव वैसे भी ले जाएगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सरजू की ये बिरयानी भी हमारी हो जाए और सुखदेव का कर्ज भी चुक जाए। क्या मतलब? तू पागल हो गया है क्या? चोरी करेगा? चोरी नहीं बाबूजी, इसे कहते हैं कर्म का खेल। सरजू ने पिछले साल हमारे चाचा से 2,000 लिए थे, जो उसने कभी नहीं लौटाए। आज हिस्सा बराबर करने का समय आ गया है। बस आपको जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। बता, क्या दिमाग चलाया है तूने? पर याद रख, अगर पकड़े गए तो गांव वाले यहीं गाड़ देंगे। पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बिरयानी चुराने नहीं, बिरयानी को खुद चलकर हमारे घर बुलाने वाले हैं। दिनेश, देख, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अगर सरजू ने देख लिया तो वो सीधे लाठी उठाएगा। रात के 12 बज रहे हैं। बाबूजी, शांति रखो। सरजू का सबसे बड़ा डर क्या है? वो जितना बड़ा कंजूस है उतना ही बड़ा डरपोक है। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उसकी धोती ढीली हो जाती है। और आज चाचा की आत्मा को इस देशी बिरयानी की खुशबू लगी है तो उन्हें तो आना ही पड़ेगा ना। हैं? तू चाचा का भूत बनेगा? अबे, तेरी आवाज और चाचा की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। सरजू एक बार में पकड़ लेगा। आवाज मेरी नहीं निकलेगी बाबूजी, आवाज आपकी निकलेगी। मैं तो बस अंधेरे में अपना सफेद साया हिलाऊंगा।
सरजू जैसे ही खिड़की से बाहर झांकेगा, आपको पीछे से चाचा की तरह खंखारना है। हाँ, वही पुरानी दमे वाली खांसी। बस बाकी काम बिरयानी की सुगंध खुद करवा लेगी। कौन है रे बाहर? रामू, ओ रामू, देख तो जरा लालटेन जला के बाहर कौन घूम रहा है। अचानक से ठंडी हवा कहां से चलने लगी? सरजू, ओ सरजू! कौन है बाहर? रामू, देख रे, बाहर कोई मेरा नाम ले रहा है। आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोए खोए सरजू रे, पिछले साल हमारे 2,000 रुपए दबाकर बैठा है और आज शहर से लड़का आया तो देशी मुर्गी का भोग लग रहा है। हमारी आत्मा को भूखा रख के तू चैन से निवाला तोड़ेगा? अरे बाप रे बाप, ये तो रामेश्वर के लल्लन चाचा की आवाज है। वो तो पिछले हफ्ते ही मरे हैं। हे भगवान, उनकी आत्मा यहाँ क्या कर रही है? सरजू, अगर चैन से जीना है तो वो देशी बिरयानी की हांडी और जो कैश पैसा अंदर रखा है उसे चुपचाप आंगन के चबूतरे पर रख दे, नहीं तो आज रात तेरे घर का चूल्हा हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा। सरजू ने अंदर से कुंडी लगा ली और खिड़की से हांडी बाहर सरका दी। दिनेश ने सोचा था कि खेल खत्म हो गया और जीत उनकी हुई, पर गांव के रास्तों पर मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। बाबूजी, काम हो गया। सरजू ने सच में हांडी और पैसों की थैली दोनों बाहर छोड़ दी। चलो जल्दी यहां से निकलो, इससे पहले कि उसका डर खत्म हो जाए। अरे वाह रे मेरे शेर, मानवे तेरा दिमाग। चल जल्दी चल, इसकी खुशबू से ही मेरी आधी भूख मिट गई है। अचानक गली के मोड़ से किसी के भारी जूतों की आवाज आती है। रामेश्वर, और ये तेरा निठल्ला बेटा दिनेश, तुम दोनों आधी रात को सरजू के आंगन में क्या कर रहे हो रे? और ये दिनेश के हाथ में क्या है? बाबूजी, किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया। ये सूदखोर सुखदेव इस वक्त यहां क्या कर रहा है? सुखदेव भाई, आप? वो हम तो बस रात की ठंडी हवा खाने निकले थे। हवा खाने? और हवा खाते खाते हाथ में इतनी बड़ी थैली और हांडी आ गई। मुझे बेवकूफ मत बनाओ रामेश्वर, कल दोपहर का टाइम दिया था ना मैंने। लगता है तुम दोनों ने आज रात ही माल समेटकर गांव छोड़ने का प्लान बनाया है। चलो दिखाओ इस हांडी में क्या है, नहीं तो अभी शोर मचाकर पूरे गांव को जगाता हूं। सुखदेव भाई, वो ऐसा नहीं है, हम तो बस। बाबूजी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सुखदेव भाई ने हमें पकड़ ही लिया है। सुखदेव भाई, आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ 10% सच है, असली बात तो कुछ और ही है। अच्छा, अब तू मुझे कहानी सुनाएगा? चल बता क्या बात है, नहीं तो सरजू का दरवाजा अभी खटखटाता हूं। सुखदेव भाई, सरजू को तो आप जानते ही हो। पिछले 2 साल से वो शहर के किसी बड़े सेठ के साथ मिलकर नकली नोटों का धंधा कर रहा है। आज उसका लड़का शहर से कोई मामूली चीज लेकर नहीं आया है। क्या? नकली नोट? सरजू, वो चूहा? हाँ भाई, ये जो हांडी देख रहे हो ना, इसके ऊपर सिर्फ एक परत बिरयानी की है ताकि पुलिस या कोई सूंघ ना सके। इसके नीचे पूरे 5 लाख रुपए कैश हैं जो सरजू ने इस बार खपाने के लिए मंगाए हैं। और ये जो थैली है, इसमें वो सोना है जो उसने गिरवी रखने के लिए छुपाया था। हम तो बस देश के नागरिक होने के नाते इस काले धन को ठिकाने लगा रहे थे। 5 लाख? और सोना? अबे तू मुझे पट्टी पढ़ा रहा है? अगर ऐसा है तो मैं पुलिस को बुलाता हूं। बुला लो भाई, पुलिस आएगी, माल जब्त करेगी और कोर्ट कचहरी में आपका जो हमारे सिर 3 लाख का कर्ज है ना, वो कागज भी पुलिस ले जाएगी। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर ये हांडी और थैली अभी आपके पास चली जाए तो आपका कर्ज भी पूरा और ऊपर से 2-3 लाख का मुनाफा अलग। लालच एक ऐसा जहर है जो सामने वाले की बुद्धि को सबसे पहले मारता है। सुखदेव जैसा शातिर सूदखोर भी दिनेश के बुने हुए इस नकली नोटों के जाल में पैर रख चुका था। ला इधर, दे से मुझे। रामेश्वर, देख, तेरा बेटा तुझसे ज्यादा समझदार है। तुम्हारा कर्ज आज से चुकता हुआ। ये हांडी और थैली मैं ले जा रहा हूं, लेकिन याद रखना,
अगर इसमें एक भी रुपया कम निकला या ये सिर्फ बिरयानी निकली तो कल सुबह तुम्हारी जमीन के साथ साथ तुम्हारी खाल भी खींच लूंगा। अबे नालायक, तूने 5 लाख और सोने की बात क्यों की? उस हांडी में तो सच में सिर्फ सरजू की देशी चिकन बिरयानी है और थैली में सरजू के लड़के के पुराने कपड़े थे। सुखदेव जैसे ही घर जाकर हांडी खोलेगा वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबूजी, सुखदेव अपने घर जाकर हांडी नहीं खोलेगा। वो सीधे उस कुएं के पास जाएगा जहां वो अपना छुपा हुआ धन रखता है। और रही बात सरजू की, तो सरजू को जब पता चलेगा कि उसका काला धन सुखदेव के पास है तो वो सीधे पुलिस को फोन करेगा। खेल तो अब शुरू हुआ है बाबूजी। दिनेश, धीरे चल रे, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। अबे तू मुझे इस पुराने कुएं के पास क्यों लाया है? सुखदेव तो अपने घर गया होगा ना माल छुपाने। बाबूजी, शांत रहो और देखो। सुखदेव इतना बड़ा सयाना है कि वो कोई भी चोरी का माल अपने घर नहीं रखता। गांव में सब जानते हैं कि इस सूखे कुएं के अंदर उसने एक लोहे की तिजोरी छुपा रखी है जहां वो अपना सारा काला धन रखता है। अरे वो देख, सुखदेव तो सच में वही खड़ा है, पर वो हांडी क्यों नहीं खोल रहा? खोलेगा भी नहीं बाबूजी। उसे डर है कि बिरयानी की खुशबू हवा में फैल गई तो कोई भी सूंघते हुए यहां आ जाएगा। वो सीधे हांडी को तिजोरी के अंदर बंद करने की फिराक में है। पर उसे क्या पता कि मैंने शाम को ही थानेदार को एक गुमनाम चिट्ठी भिजवा दी थी। अरे बाप रे, पुलिस? दिनेश, तूने पुलिस को क्यों बुलाया? अगर सुखदेव के साथ साथ हम भी नापे गए तो? बाबूजी, चिट्ठी में मैंने अपना नाम थोड़ी लिखा है। मैंने तो बस ये लिखा था कि कुख्यात सूदखोर सुखदेव आज रात सरजू के घर से लूटा हुआ 5 लाख का काला धन और सोना कुएं की तिजोरी में छुपाने आ रहा है। अब देखिए खेल। रुक जा सुखदेव, हिलना मत। हाथ ऊपर कर और जो हाथ में है उसे वही जमीन पर रख दे। थानेदार साहब, आप इस वक्त यहां? अरे हुजूर, मैं तो बस अपनी जमीन की रखवाली कर रहा था। रखवाली कर रहा था? और ये हाथ में क्या है? 5 लाख के नकली नोट और सरजू के घर से चुराया हुआ सोना। हमें सब पता चल चुका है, तलाशी लो इसकी। है? ये क्या है? अरे ये तो देशी चिकन बिरयानी की खुशबू है। अबे सुखदेव, तू पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। इसमें नोट कहां है? हैं? बिरयानी? नहीं साहब, वो दिनेश ने मुझसे कहा था कि इसके नीचे 5 लाख रुपए छुपे हैं। उसने मुझे चूना लगा दिया साहब। वो रामेश्वर का बेटा। चुप कर साले। आधी रात को पुलिस को चिट्ठी लिखकर यहां बुलाता है और खुद देशी मुर्गी उड़ा रहा है। और ये थैली में क्या है? पुराने फटे हुए कुर्ते। तूने पुलिस का मजाक बना रखा है क्या? चल थाने, तेरी तिजोरी की भी तलाशी होगी अब। देख लिया बाबूजी, सुखदेव की तिजोरी खुलेगी तो उसका पुराना सारा असली काला धन बाहर आएगा। वो तो जेल जाएगा ही, पर असली ट्विस्ट तो अब सरजू के घर पर होने वाला है। अब सरजू को क्या हुआ? बाबूजी, सरजू को लग रहा है कि उसका असली पैसा और बिरयानी गायब है, पर वो दोनों चीजें तो अभी भी कहीं और ही छुपी हैं। चलिए असली तमाशा देखने के लिए घर वापस चलते हैं। दिनेश, तूने सुखदेव को तो जेल भिजवा दिया, पर यह बता, सरजू की वो असली बिरयानी और उसकी फसल के असली पैसे कहाँ हैं? अगर सुखदेव के पास सिर्फ कपड़े और चावल गए तो असली माल कहाँ गया? बाबूजी, जब मैं सरजू के आंगन में दीवार कूद कर गया था तब वहां 2 हांडियां रखी थी। एक वो जिसमें सरजू का लड़का शहर से सिर्फ साधारण बासमती चावल लाया था, और दूसरी वो जिसमें असली देशी चिकन बिरयानी और नीचे पैसों की थैली दबी थी। मैंने सुखदेव को जानबूझकर नकली वाली थमाई थी। रामेश्वर, बाहर निकल साले चोर। अपने उस लफंगे बेटे दिनेश को भी बाहर निकाल। रात को लल्लन का भूत बनके मेरा घर लूट लिया और अब अंदर छुप के बैठे हो। अगर 1 मिनट में बाहर नहीं आए तो इस घर को आग लगा दूंगा। अरे बाप रे दिनेश, सरजू को भनक लग गई। उसके साथ पूरे 5-6 गांव वाले लाठियां लेकर खड़े हैं। अब क्या करेंगे? ये तो हमें यही जान से मार देंगे। बाबूजी, टेंशन मत लो। सरजू को कैसे पता चला कि माल हमारे पास है? उसे तो लगा था कि सुखदेव ले गया। ओहो,
सुखदेव ने पुलिस के सामने हमारा नाम ले दिया होगा। सरजू भाई, रहम करो, हम तो। अरे वाह सरजू चाचा, वाह! मान गए आपकी टाइमिंग को। पूरे गांव को लेकर सही वक्त पर आए हो। मैं तो खुद आपके पास ही आ रहा था। क्या? तू हंस क्यों रहा है साले चोर? और मेरे पास क्यों आ रहा था? चाचा, ये लो आपकी बिरयानी और ये रहे आपके पूरे 2 लाख रुपए। एक भी रुपया कम हो तो यहीं जिंदा गाड़ देना। पर पहले ये तो सुन लो कि ये सब हुआ क्यों। तो तूने ये सब चोरी क्यों किया था? चाचा, चोरी नहीं की, आपकी जान बचाई है। सुखदेव को भनक लग गई थी कि आपके लड़के ने शहर से भारी कैश मंगाया है। वो कल रात बंदूक लेकर आपके घर डाका डालने वाला था। अगर मैं लल्लन चाचा का भूत बनकर वो माल पहले ही वहां से गायब नहीं करता तो आज आपका लड़का जिंदा नहीं बचता। मैंने जानबूझकर सुखदेव को नकली हांडी देकर कुएं के पास बुलाया ताकि पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ सके। ये देखो, पुलिस के आने से ठीक पहले सरपंच साहब का लिखा हुआ ये गवाही पत्र है। सुखदेव डाका डालने वाला था और तूने